जय हिंद साथियों। मैं आलोक मौर्य ईबे एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास ग्राफ एवं तालिका विश्लेषण पर होने वाली है। तो हम ये देखेंगे कि ग्राफ होते कितने प्रकार के हैं। एक ग्राफ आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जिसका नाम है बार ग्राफ। बार ग्राफ इसमें दिया है कि कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में, कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में। तो जो आपको ये लेफ्ट साइड में 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ये कच्चे ऊन का उत्पादन है। और ये जो लेफ्ट में आपके राइट में नीचे दिया गया है ये ईयर है, यानी कि 2013-14 में इसका उत्पादन 56 था, 2014-15 में 51 था, 2015-16 में 53 था, 2016-17 में 65 था। इसी तरह से तो आपसे इसमें इस तरह से क्वेश्चन करेगा कि वर्ष 2018 और वर्ष 2020 में जो उत्पादन हुआ है उसका अंतर बताइए, या इन दोनों के बीच में कितना परसेंट घटा बढ़ा, इनका मान कितना घटा और कितना बढ़ा। और हमारा दूसरे प्रकार का ग्राफ होता है जिसको हम लाइन ग्राफ बोलते हैं। लाइन ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई देता है आपको, जिसमें दिया है कि विभिन्न शहरों में परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या हजारों में, यानी कि जो इनकी संख्याएं दी गई हैं वो हजार में हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और ही इस तरह से आगे भी है। और शहर का नाम दिया है ABCDE, यानी कोई शहर का नाम A है, कोई शहर B है और कोई शहर C है। तो इस तरह से आपका ये हो जाता है लाइन ग्राफ। तीसरा नंबर जो आता है वह है पाई ग्राफ, या इसको बोलते हैं पाई चार्ट। तो पाई चार्ट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें ये दिया गया है कि एक परिवार के प्रतिमाह के घरेलू व्यय का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो पाई चार्ट बना है वो आपके एक परिवार के प्रतिमाह के घरेलू व्यय का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि 25% खाद्य सामग्री में व्यय होता है, 18% मकान किराया में, 9% मनोरंजन में, 23% बच्चों की शिक्षा में, 13% दवाइयों में और 12% जो होता है वो भविष्य निधि के लिए व्यय होता है। तो टोटल जो आपका ये आय थी उसका जो व्यय दिया गया है वो आपको इस परसेंट के रूप में दिया गया है। तो आपसे यहाँ भी क्वेश्चन इसी तरह से किए जाते हैं कि इन खाद्य सामग्री और मकान किराया दोनों में टोटल व्यय कितना हुआ, या उनका या पूरे व्यय का औसत पूछ लेगा आपसे, या परसेंटेज पूछ सकता है। तो क्वेश्चन जिस तरह से भी बनेंगे हम आगे सीखने का प्रयास करेंगे। तो आगे हमारा आज हम अपना क्लास बार ग्राफ से शुरू करते हैं। तो बार ग्राफ का हमारा ये पहला क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है कि कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में, कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में दिया गया है। और ये कुछ वर्ष दिए गए हैं, हर एक वर्ष में कितना मीट्रिक टन कच्चे ऊन का उत्पादन हुआ है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो हमको इस फिगर को साथ साथ देखते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष। तो हमको ये इस फिगर में ये देखना है, इस ग्राफ में, कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष, यानी कि उच्चतम सबसे ज़्यादा वृद्धि किस वर्ष हुई है। तो यहाँ पे तो हम देखेंगे कि पहला जो है यहाँ तो ये वृद्धि नहीं, ये यहाँ पे तो कमी हुई है, तो हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ दूसरे में देखेंगे, यहाँ पे वृद्धि कितने की हुई है, 4 की वृद्धि, 2 की वृद्धि हुई है। यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई है, यहाँ पे 12 की वृद्धि हुई है। यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई है,
यहाँ पे 11 की वृद्धि हुई है, यहाँ पे तो कमी हुई है। यहाँ कितनी वृद्धि हुई है? यहाँ पे 10 की वृद्धि हुई है। यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई है? यहाँ पे 5 की वृद्धि हुई है। तो हम देखेंगे, क्वेश्चन हमारा ये था कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष, तो उच्चतम वृद्धि वर्ष किस में दिखाई दे रहा है? देखेंगे हम कि 2015-16 में 53 था और 2017-18 में 65 हो गया, यानी कि उच्चतम वृद्धि वर्ष इसी में दिखाई दे रहा है जो कि 12 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2016-17, 2016-17 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, यानी कि ये जो उत्पादन हुआ है वो 8 वर्ष में हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका औसत पूछा है। तो औसत निकालने के लिए ये फार्मूला होता है कि जो भी संख्या, यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं सभी को जोड़ करके बटे जितनी संख्याओं को हम जोड़े रहते हैं नीचे उतनी संख्या आती है, यानी कि इसका औसत आ जाएगा, औसत बराबर होगा कि 56 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 65 प्लस 76 प्लस 58 प्लस 68 प्लस 73। अब ये टोटल संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 सालों का ही तो हमको निकालना है, तो 8 से हम भाग कर देंगे। अब इसको हम ऐड करते हैं, तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा कितना? 500। 500 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? तो 8 से जब डिवाइड करेंगे हम तो 8 8 छंग 48, यहाँ पे बचा 2, 20 हुआ, 8 दूनी 16, फिर बचा 4 दशमलव, हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, फिर 0 आएगा तो 8 पचे 40, यानी कि हमारा आंसर आ गया 62.5। 62.5। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था? 62.5, और ये एमटी लिखा है वो मीट्रिक टन, यहाँ पे देखिए मीट्रिक टन, कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में था, इसलिए हमारा आंसर आएगा कि 62.5 मीट्रिक टन। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम घटत किस वर्ष रही? तो क्वेश्चन हमारा ये है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम घटत किस वर्ष रही। तो हमें यहाँ पे देखना है, जो हमारा पहला क्वेश्चन था वहाँ पे वृद्धि बताना था, यहाँ पे हमको घटत बतानी है, यानी कि कमी बतानी है। तो हम देखेंगे कि यहाँ वृद्धि हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो इसको तो हम नहीं लेंगे, यहाँ पे भी वृद्धि हो रही है तो हमको यहाँ इसको भी नहीं देखना है, यहाँ पे भी वृद्धि हो रही है तो हमें इसको भी नहीं देखना है, यहाँ पे भी वृद्धि हो रही है तो हमें इसको नहीं देखना है। जहाँ पे कमी हो रही होगी हमें उसी पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे कमी कितनी की हुई? यहाँ 56 था, यहाँ पे 51 हो गया, तो 5 की कमी हो गई। और यहाँ पे देखेंगे एक कमी यहाँ हो रही है 76 से 58, यहाँ पे कमी कितनी हुई है? यहाँ पे कमी कितने की हो रही है? यहाँ हो रही है 18 की। तो हमारा क्वेश्चन था कि अधिकतम घटत किस वर्ष है। तो यहाँ पे तो घटत 5 का था, यहाँ पे 18 का है, तो हमारा अधिकतम घटत इसी में हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? 2018-19।
2018-19 में ही घटत हमारी क्या है 18 है, यहाँ पे तो 5 आई थी, तो 18 यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 2018-19। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का अनुपात। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक नया आया है अनुपात का, तो देखेंगे कि 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना था और 2019-20 में उत्पादन कितना था, उन्हीं का अनुपात हमको निकालना है। तो 2014-15 हमारा ये रहा, यानी कि 51। 2014-15 में कितना था 51 था, और 2019-20 में देखेंगे हमारा उत्पादन कितना था, 2019-20 में कितना उत्पादन था 68। अब हम देखेंगे कि ये 68 ही नीचे क्यों आया और 51 ऊपर क्यों है। तो हमारा क्वेश्चन, फिर से हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का, यानी कि जिस भी संख्या के साथ जो भी आपको मान दिया होगा उसके साथ अगर का है, तो जिसके साथ का लगा होगा वो संख्या हमेशा हर में आती है, वो संख्या हमेशा आपको हर में होती है। तो इसलिए हमारा जो ये 2019-20 का मान होगा जो कि 68 है, वो हर में आएगा। तो हम इसको और भी छोटा करते हैं, काट के किसी एक ही संख्या से काटेंगे, जो अंश को भी काटेगा जो हर को भी काटे, वो ऐसी संख्या से ही काटेंगे जो दोनों संख्याओं को काट सके। तो हम 17 से काटेंगे, अगर देखें तो 17 तियाँ 51, 17 चौका 68। अब ये संख्या इससे और छोटी नहीं हो सकती, इसलिए अब ये आपका यहीं हम छोड़ देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 2015 और 2019-20 के उत्पादन का अनुपात 3:4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, लिखा है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ गया। अभी तक हमको उच्चतम वृद्धि निकालनी थी या न्यूनतम वृद्धि निकालनी थी, या दो उत्पादन का अनुपात निकालना था, लेकिन हमारा ये क्वेश्चन बनता है जिसमें आपसे ये परसेंटेज पूछा गया है। तो परसेंटेज को हम थोड़ा सा समझते हैं। परसेंटेज में होता क्या है कि जैसे आपसे ये पूछा है कि 4 वर्ष के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो प्रतिशत बढ़ना या प्रतिशत घटना अगर हमको ये निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो दो मान आते हैं उनका हम अंतर ज़रूर लेते हैं। तो उनका, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 30 से 40 हो गई, तो ये कहता है कि 30 40 से कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो हम बढ़ने के लिए क्या करेंगे, 30 और 40 का डिफरेंस लेंगे। 30 और 40 का डिफरेंस कितना आएगा, यानी कि अंतर 40 में से 30 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, बटे। तो ये अब ये नीचे जो संख्या वही आएगी, वहाँ पे ये देखेंगे कि जो हमसे पूछ रहा है कि यानी कि ये बढ़ने के लिए पूछ रहा है, यानी 30 40 से कितना प्रतिशत बढ़ गया, यानी कि 30 कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो बढ़ने वाले में क्या, पहले अंतर निकालते हैं, उसके बाद जिस संख्या से वो बढ़ा होगा, यानी कि कोई अगर ये संख्या 30 से 40 हुआ है ना कि 40 से 30 हुआ है, 30 से 40 हुआ है, इसलिए हमारा हर क्या बनेगा, 30 बनेगा। और परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करना होता है। अगर आपको प्रतिशत में निकालना है तो आपको 100 से गुणा करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 30 से काटेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 100 बटे 3। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 त्रिक का 9, फिर 3 त्रिक का 9.3, यानी 33.33% आ जाएगा। तो इसी
इसी चीज़ का हम प्रयोग इसमें भी करेंगे अपने इस क्वेश्चन में। यहाँ पे कहा है कि पहले 4 वर्षों की उत्पादन की तुलना में, तो हम सबसे पहले पहले 4 वर्ष का उत्पादन निकालते हैं। पहले 4 वर्ष का उत्पादन, पहले 4 वर्ष का उत्पादन यानी कि 1 2 3 4 हमको यहाँ तक लेना है। पहला 4 वर्ष यही हुआ, यानी कि 56 51 प्लस 53 प्लस 65। पहले 4 वर्ष के जो उत्पादन है, यानी कि कुल उत्पादन को हम पहले 4 वर्ष के 56 51 53 65 के उत्पादन को हम ऐड करेंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, ये आएगा कितना 225, यानी कि 225 आएगा। 225 हमारा ये आ गया। और हम तुलना किससे करना है, अंतिम 4 वर्षों के उत्पादन का, यानी कि अंतिम 4 वर्षों के उत्पादन, यानी कि हमको अंतिम 4 वर्षों का भी उत्पादन निकालना पड़ेगा। अंतिम 4 वर्ष कौन है, ये है, ये और ये। तो इनका मान भी हम ऐड करेंगे। 76 प्लस 58 प्लस 68 प्लस 73, इसको हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा 275। अब अभी हमने आपको बताया था कि 30-40 से कितना प्रतिशत बढ़ गया, तो हम सबसे पहले क्या निकाले थे, 30 और 40 का अंतर निकाले थे। तो उसी तरह से हमको यहाँ भी हमसे पूछा है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ गया, कच्चे ऊन का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो सबसे पहले हम 275 और 225 का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा 50 आएगा। अब चूंकि हमको प्रतिशत में निकालना है, तो 50 आ गया इनका अंतर। और ये बढ़ोतरी किस पे हुई है, 225 से 275 हुआ है या 275 से 225 हुआ है। तो आप कहेंगे कि सर 225 से 275 हुआ है, इसलिए हमारा हर क्या बनेगा 225। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर कमी हो रही है तो कमी हमेशा ज़्यादा से कम होगी, तो हमारा हर हमेशा ज़्यादा वाला बनेगा। और अगर बढ़ोतरी हो रही है यानी कि वृद्धि हो रही है, तो हमेशा वृद्धि छोटे से बड़े की तरफ होती है। तो हमारा हर क्या हो जाएगा, हमेशा जो 2 मान आएंगे आपकी, उसकी छोटी संख्या हमेशा हर हो जाएगी। और चूंकि हमको इसमें परसेंटेज निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। सौ से जब गुणा करेंगे तो हम देखिए इसको काटते हैं, 25 चौका 100, 25 नवैया 225। अब फिर हम जब इसको थोड़ा सा हम इसको रफ करते हैं, अब हमारा मान क्या आ गया, यहाँ 50 है, 50 ये 9 बार कटा है और गुणे 4 बराबर करेंगे तो 5 चौके 20, यानी कि ऊपर हो गया 200 और नीचे हो गया 900। ऊपर 200 नीचे 900, जब हम 9 से भाग देंगे तो कितना होगा, 9 दूना 18, बचेगा 2, फिर से 20 हो जाएगा, फिर 9 दूना 18, अब की बार बचा 2, दशमलव लगाएंगे फिर से 20 हो जाएगा, फिर 9 दूना 18।
यानी कि जो हमारा परसेंटेज आया है वो 22.2% आया है। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ गया, यानी कि 22.2%। तो हम आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा नया क्वेश्चन था और हम इसको आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहले 4 वर्षों का उत्पादन कितना आया था? 225। और अंतिम 4 वर्षों का उत्पादन कितना आया था? 275। तो देखेंगे जो वृद्धि होती है वो हमेशा कमी से ज़्यादा की तरफ होती है। तो हमेशा क्या है, इनके बीच का अंतर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अपान हर में वही संख्या आती है जो छोटी होती है, यानी कि अगर वृद्धि पूछा है तो हमेशा छोटी संख्या हर बनेगी, और यदि कमी पूछा है तो हमेशा बड़ी संख्या हर बनेगी। तो छोटी संख्या कौन सी है? 225 गुणे 100 करेंगे। तो हम अभी इसको काटे थे 25 से, 25 9 225, 25 चौका 100। जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो बनेगा 200, 5 चौक 20 यानी 200/9। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 22, 9 दूना 18, 9 दूना 18, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, फिर 9 दूना 18 यानी कि इतना %। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 22.2%। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, और इसी तरह से हम अपनी हर रोज़ एक क्लास ग्राफ के ऊपर लाएंगे, और आप उसका बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से आप उसका अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जो पेट में 20 नंबर का आने वाला है, ये ग्राफ का परसेंटेज है, 100 में 20% ग्राफ ही आना है। ये बहुत मायने रखता है अपने आप में, इसलिए आप इसको सीरियसली थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसमें अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। मैं आपको दावा करता हूँ कि अगर आप इस क्लास को रोज़ लेते हैं तो आप 20 में से 19 ज़रूर करके आएंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकें। जहाँ कहीं दिक्कत होगी आप कमेंट करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में बताएंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहें, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।